welcome students. My name is Professor Kulsum Raza and I am your biology lecturer. आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है ये बॉटनी के स्टूडेंट्स के लिए है, BS बॉटनी एंड BSc बॉटनी। इसके अलावा सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर बियोलॉजी लेक्चर भी है, मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर ऑफ फ्रूट्स। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ फ्रूट? फ्रूट बेसिकली राइपेंड ओवरी होता है जिसके अंदर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सीड्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम फ्रूट बोलते हैं। अब ये फ्रूट दो तरह से हो सकता है, पार्थिनोकार्पिक और द सीडोकार्पिक। पार्थिनोकार्पिक बेसिकली इससे मतलब है कि ऐसे फ्रूट्स जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन ना हो और वो सीड्स ना बनाते हों, उन फ्रूट्स को हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स बोलते हैं, जैसे बनाना है, पाइनएप्पल है। इसी तरह सीडोकार्पिक यानी फॉल्स फ्रूट, लाइक जिसके अंदर जो है वो ओवरी की बजाय बाकी जो पार्ट्स हैं वो टेक पार्ट ले रहे हों फ्रूट बनाने के अंदर, लाइक कैलिक्स है, थैलेमस है, पेरियंथ है, हाइपोथेंडियम, इन्फ्लोरेसेस। ये डिफरेंट पार्ट्स होते हैं फ्लावर के जो कि आगे फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स के अंदर जो है वो टेक पार्ट ले रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल, इट मेड फ्रॉम द थैलेमस पोर्शन ऑफ द फ्लावर। स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट को पढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जांपल ली है मैंगो की, जो कि एक ट्रू फ्रूट है। आउटर वॉल ऑफ द ओवरी को हम कहते हैं पेरिकार्प। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ मैंगो के अंदर देख सकते हैं कि आपको डिफरेंट लेयर्स नज़र आ रही हैं। जो आउटर पोर्शन है उससे हम कह रहे हैं एक्सोकार्प यानी या फिर एपिकार्प। ये बेसिकली इसका छिलका बनाती है। मीजोकार्प ईडेबल पोर्शन होता है, ये फ्लैशी और जूसी होता है। और एंडोकार्प जो कि इनर प्रेजेंट है, ये बेसिकली हार्ड शेल बनाती है और इसके अंदर जो है वो सीड प्रेजेंट होता है। सो ये सारी लेयर्स मिलकर जो है वो पेरिकार्प बनाती हैं, डेट इज़ द आउटर लेयर ऑफ द मैंगो। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट ऑफ मैंगो विच इज़ अ ट्रू फ्रूट। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट को डिस्कस करने में पहले हम कुछ टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं, लाइक इंडेhiscent टर्म, ये यानी जिसके अंदर जो हमने पेरिकार्प बनाई थी, लाइक हियर ये जो पेरिकार्प बनी है जिसके अंदर डिफरेंट लेयर्स थी, एपिकार्प, मेसोकार्प, सीड एंड द एंडोकार्प। तो इंडेhiscent में क्या होता है कि ये बेसिकली जब हमारे पास फ्रूट पूरा बन जाता है और वो प्लांट से जो है वो गिर जाता है, तो इसके अंदर जो सीड्स होते हैं वो बेसिकली रिलीज़ नहीं होते हैं। इंडेhiscent का अगर लफ्ज़ी मतलब देखा जाए तो ऐसा फ्रूट जो पक जाने के बाद भी फटे मत और उसके अंदर से सीड्स जो हैं वो रिलीज़ ना हो। उसके बरक्स अगर डेhiscent देखा जाए तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो पेरिकार्प बन चुकी होती है ये सारी जो है वो बेसिकली फट जाती है, स्प्लिट हो जाती है, ओपन हो जाती है जैसे ही फ्रूट मेच्योर स्टेज पे आता है, और इससे जो ये सीड्स होते हैं प्रेजेंट, ये आउटसाइड द रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स दो तरह के होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड द नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो है वो बेसिकली हम जो फैमिली देखते हैं वो एंजियोस्पर्मिक फैमिली देखते हैं, और नॉन फ्लावरिंग में जिम्नोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्मिक में मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स देखे जाते हैं। लाइक मोनोकॉट्स एंजियोस्पर्म में देखे जाए तो ये बेसिकली कंप्लीट सीड होता है, और डाइकॉट्स के अंदर 2 पार्ट्स में ये डिवाइड हो रहा होता है। उसके बाद फ्लावर की बात करें तो हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था फ्लावर के पोर्शंस को, कैरिक्स जो ग्रीन कलर की पत्तियाँ, क्रोला, कलरफुल पेटल्स, एंड्रोशियम मेल पार्ट, गाइनोशियम फीमेल पार्ट। तो स्टूडेंट्स जिस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं वो कार्पल और पिस्टल में होते हैं। कार्पल बेसिकली 1 फीमेल पार्ट होता है, और वो कौन सा होता है, वो ये वाला पोर्शन होता है जिसके अंदर स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी, और उस ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। पिस्टल बेसिकली मोर देन 1 कार्पल को कहते हैं, यानी कि अगर ये कार्पल एक से, इस पूरे पोर्शन को कार्पल कहते हैं। अगर ये एक से ज़्यादा प्रेजेंट होंगी, 2 होंगी तो बाई कार्पिलरी, 3 होंगी तो ट्राई, इसी तरह बहुत ज़्यादा होंगी तो पॉलीकार्पिलरी बोलेंगे। तो ये बेसिकली ज़्यादा सारी जो कार्पल्स होती हैं ये मिलके क्या बना रही होती हैं, बेसिकली पिस्टल बनाती हैं।
सम मोर टर्म्स लाइक ये मोर देन वन कार्पल है, बाई कार्पलरी, ये फ्यूज्ड कार्पल्स हैं, लाइक दैट्स वाई इन्हें हम सिन कार्पल्स बोल रहे हैं। इसी तरह लोक्यूल चैम्बर्स की बात की जाए तो अगर ओवरी अगर एक चैम्बर बनाएगी, एक लोक्यूल बनाएगी तो उसे यूनिलोकुलर बोलेंगे, बाईलोकुलर में दो, मल्टीलोकुलर में बहुत सारे बनाएगी। पोजीशन ऑफ ओवरी देखा जाए तो पोजीशन ऑफ ओवरी में क्या होता है कि थैलेमस से अगर बिलो ओवरी प्रेजेंट है तो वो इन्फीरियर होगी, और थैलेमस से अगर अबव प्रेजेंट है तो वो सुपीरियर ओवरी होगी। सचर यानी कि बिटवीन द पार्ट्स अगर लाइन ऑफ जंक्शन हमें नज़र आ रही है तो उसे हम सच्योर बोलेंगे। ये कुछ टर्म्स थी। अब आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। सिंपल फ्रूट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली टाइप है ये ऐसे फ्रूट्स जो कि सिंपल फ्लावर से बने हों, उन्हें हम सिंपल फ्रूट्स कहते हैं। इनकी दो टाइप्स हैं, सिंपल ड्राई फ्रूट्स एंड द सिंपल सक्लेंट फ्रूट्स। सबसे पहले सिंपल ड्राई फ्रूट्स को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। इनकी तीन टाइप्स हैं, एक्नेल फ्रूट्स, कैप्सूलर एंड द शीज़ोकार्पिक फ्रूट्स। एक्नेल फ्रूट को डिस्कस करते हैं सबसे पहले। ऐसे फ्रूट जो कि ड्राई और वन सीडेड होते हैं, उसके अलावा इंडाइसेंट होते हैं, यानी इनके अंदर से सीड जो है वो रिलीज़ नहीं होता जबकि फ्रूट जो है वो मैच्योर हो चुका होता है। इनकी टाइप्स देखी जाए तो एकीन, कैरोप्सिस, नट, समारा और साइप्सेला। एकीन क्या है? इसके अंदर जो पेरिकार्प यानी जो थिक लेयर, आउटर लेयर मैंने आपको बताई अभी, वो क्या होती है? लेदरी होती है, और उसके ऊपर जो है वो सीड कोट प्रेजेंट नहीं होता, यानी वो उससे फ्री होती है सीड कोट्स से। बटर कप्स में हम ये एग्जांपल देखते हैं। कैरियोप्सिस में देखें तो इसके अंदर पेरिकार्प और टेस्टा दोनों फ्यूज़ होते हैं, जैसे राइस हैं। नट के अंदर देखें तो पेरिकार्प हार्ड और वुडी होती है, शेल बनाती है, उस शेल के ऊपर क्यूप्यूल होता है। फॉर एग्जांपल लीची के अंदर देखा जाए वाटर चेस्टनट, यानी ये जो हम सर्दियों में अक्सर ये मिलते हैं, सिंघाड़े इनको कहा जाता है। समारा के अंदर देखें तो पेरिकार्प के ऊपर आउटग्रोथ या कोई विंगलेग स्ट्रक्चर बन जाता है जो मेम्ब्रेनियस होता है, जैसे एल्म्स आश है, ऐश है। सेप्सेला में देखें तो फ्रूट डेवलप करता है बाई कार्पुलरी यानी दो कार्पल्स, सिन कार्पल्स यानी दोनों फ्यूज़ हैं आपस में, पिस्टल यानी मोर देन वन कार्पल है, इस वजह से पिस्टल बोल रहे हैं। इन्फीरियर पोजीशन है ओवरी की यूनिलोकुलर, यानी कि एक ही उसका लोक्यूल चैम्बर बना हुआ है। एग्जाम्पल इसके देखें तो सॉन्चॉस। दूसरी टाइप है सिंपल ड्राई फ्रूट की, कैप्सूलर फ्रूट्स, जो कि ड्राई और मैनी सीडेड तो होते हैं लेकिन डेहिसेंट होते हैं, यानी इनके अंदर से सीड्स रिलीज हो जाते हैं आफ्टर राइपनिंग फ्रूट। टाइप्स देखें तो लेग्यूम है जो कि बनती है मोनोकार्पल पिस्टल से, डेहिसेंट्स होती है यानी सीड रिलीज कर देती है दोनों साइड से, डॉर्सल से भी वेंट्रल से भी, जैसे पी बीन्स हैं। फॉलिकल्स ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैमिलीज़ हैं, इनके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस आते होते हैं अक्सर। फॉलिकल्स क्या है? ये मोनोकार्पल पिस्टल से बनती हैं और डेहिसेंस होती हैं, और वन साइड से सिर्फ जो है वो रिलीज़ करती हैं सीड्स को, जैसे लार्कस्पर। इसी तरह सिलिक्वा को देखा जाए तो ये लॉन्ग और सिलेंड्रिकल फ्रूट है जो कि बाई कार्पुलरी है। ऊपर हमने दोनों मोनोकार्पुलरी पढ़े, ये बाई कार्पुलरी पिस्टल होती है, सिन कार्पस यानी इसके अंदर दोनों कार्पस फ्यूज़ होती हैं। ओवरी, इसके अलावा ओवरी के अंदर जो चैम्बर्स होते हैं वो यूनिलोकुलर यानी एक ही चैम्बर होता है। एग्जाम्पल इसकी है मस्टर्ड प्लांट्स, टर्निप प्लांट्स। सिलिक्यूला बेसिकली सिलिक्वा से ही मैच रिजेंबल कर रहा होता है, फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि ये लॉन्ग होता है, ये शॉर्ट होता है, और इसके अंदर थोड़े से जो है वो सीड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कैंडी टॉफ्ट। और कैप्सूल की बात की जाए तो ये पॉलीकार्पुलरी यानी इसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्पल्स फीमेल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फ्यूज़ हुए होते हैं। इसके अलावा ओवरी की जो पोजीशन होती है वो सुपीरियर यानी वो थैलेमस से ऊपर होती है। फॉर एग्जांपल आयरस और विलो प्लांट्स। शीज़ोकार्पिक फ्रूट्स की बात करें तो ये ड्राई होते हैं, मैनी सीडेड होते हैं, और जब ये ब्रेक करते हैं तो हर पार्ट में से एक एक सीड जो है वो पकने के बाद निकलता है। अब इनके अंदर दोनों टाइप्स देखी जाती हैं। अगर ये सीड्स रिलीज़ कर रही हो आफ्टर राइपनिंग तो उनको हम कोक्साई बोलते हैं, और अगर ये सीड्स रिलीज़ ना करें तो उसे हम मेरी कार्प बोलते हैं। लुमेंटम के अंदर देखा जाए तो ये जो लेग्यूम होता है ये बेसिकली बनता है फॉल सेप्टम, और इसके अंदर जो है वो सीड्स की जो है वो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही होती है। लेट से ये क्या है, ये एक बेसिकली सीड है प्रेजेंट हमारे पास, दिस वन। तो इस सीड के जो है वो अगर कॉन्स्ट्रिक्ट हो, ये इस दोनों साइड से कॉन्स्ट्रिक्ट करे तो ये बेसिकली कौन सी जो है वो शेप बनाएगा? लुमेंटम।
शेप बनाएगा। मोमेंटम की एग्जांपल देखी जाए तो ये है माइमोसा। डबल स्मारा के अंदर देखा जाए, इधर जो हमने स्मारा पढ़ा था उसके अंदर पेरिकार्प में जो है वो आउटग्रोथ्स बन रही थी। डबल स्मारा में क्या होता है कि फ्रूट जब ब्रेक करता है तो दोनों पार्ट्स में डिवाइड होता है, और उसके एक पार्ट के अंदर जो है वो बेसिकली क्या होता है, सीड होता है, और दूसरे पार्ट के अंदर विंग्स होते हैं, जैसे कि मैपल में। क्रीमोकार्प, क्रीमोकार्प में क्या होता है कि फ्रूट जब स्प्लिट करता है लॉन्गिट्यूडनली तो उसके अंदर लोक्यूलाई यानी इस तरह से अगर लोक्यूल्स प्रेजेंट हैं तो फ्रूट अगर डिवाइड करता है लॉन्गिट्यूडनली इस तरह से, तो ये दोनों पार्ट्स में जब डिवाइड होगा तो इसके अंदर बेसिकली एक अटैचमेंट पॉइंट प्रेजेंट होगा, यानी ये इनको अलग नहीं होने देगा, और ये एक सेंट्रल एक्सिस पर जो है वो अटैच्ड रहेंगे। उस सेंट्रल एक्सिस को हम बोलते हैं कार्पोफोर, और इसकी एग्जांपल है कोरिएंडर, फेनल, जैसे सौंफ अगर आप अक्सर देखें तो उसके अंदर ये एग्जांपल पाई जाती है। फिर है कार्सिलस। कार्सिलस के अंदर क्या होता है कि जो पिस्टल होती है उसके अंदर बहुत सारे लोक्यूल्स यानी चैम्बर्स होते हैं जो कि एक दूसरे से सेपरेट होते हैं मैरिकार्प की तरह, जैसे ऑकिमा। रेगमा के अंदर देखें तो ओवी के बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं, और हर चैम्बर के अंदर एक एक सीड प्रेजेंट होता है, और जब उनकी ब्रेक डाउन यानी वो डेहिसेंस होते हैं तो उनके अंदर हम इजीली देख सकते हैं, जैसे कि कैस्टर ऑयल प्लांट्स वगैरह के अंदर हम इजीली देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ द सिंपल ड्राई फ्रूट्स, एक्नियल, कैप्सूलर एंड द शीज़ोकार्पिक। अब बात करते हैं सिंपल फ्रूट्स की दूसरी टाइप की, जो कि सिंपल सक्लेंट फ्रूट्स हैं। ये बेसिकली इनकी जो ओवरी वॉल होती है वो 3 लेयर से बनी होती है, जैसे एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प है। इसकी टाइप्स में देखें तो ड्रूप्स है, बेरीज हैं और पोम है। जो ड्रूप्स हैं इनकी जो मेसोकार्प होती है, यानी जो मैंने आपको जैसे मैंगो का बताया था जिसके अंदर जब हमारे पास जो ईटेबल पोर्शन था, फ्लैशी था, जूसी था, वो मेसोकार्प थी। तो यहाँ पे भी ड्रूप्स के अंदर भी हमारे पास बेसिकली ईटेबल पोर्शन मेसोकार्प होगी, और एंडोकार्प बेसिकली हार्ड शेल या स्टोन बनाएगी, और मोनोकार्पल पिस्टल बेसिकली ओवरी होगी और उसकी पोजीशन क्या होगी, सुपीरियर होगी। एग्जाम्पल में मैंगो, कोकोनट। बेरीज के अंदर देखा जाए तो ये बेसिकली इंडेhiscent होती है, यानी राइपनिंग के बाद इसके सीड्स जो हैं वो फॉल ऑफ नहीं करते, फ्लैशी होती है, जूसी होती है। मीज़ो और एंडोकार्प बेसिकली पल्प बना रही होती हैं। अक्सर आप लोगों ने डेट्स, खजूरों को देखा होगा, तो खजूर की जो गुठली होती है उसके जो है वो स्टोनी मटेरियल होता है, और वो कौन बना रही होती है, वो एंडोकार्प बनाती है बेसिकली, और बाकी जो पोर्शन है वो डिफरेंट लेयर्स बना रही होती हैं। टोमेटोज़ के अंदर देखा जाए तो एपिकार्प जो छिलका होता है वो बनाती है, और मेसोकार्प ईडेबल पोर्शन बनाती है, और एंडोकार्प जो उसके अंदर बीज प्रेजेंट होते हैं वो बनाती है। ऑरेंज की जब बात की जाए उसमें भी सेम ऐसे ही है कि एपिकार्प जो है वो उसका आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है वो बनाती है, मेसोकार्प वाइट कलर के जो धागे नुमा फाइबर्स नज़र आ रहे होते हैं वो बनाती है, और एंडोकार्प इनर लेयर लाइनिंग बना रही होती है, जिसकी वजह से हमें ऑरेंज जो है वो सेपरेट पार्ट्स में नज़र आते हैं। पोम्स में देखा जाए स्टूडेंट्स तो पोम्स में बेसिकली जो थैलस होता है वो आउटर स्किन बनाता है, और वो बेसिकली ईडेबल पार्ट होता है। अब ये स्टार्टिंग में मैं आपको बताया था सीडो फ्रूट्स का, सीडोकार्प्स का, कि जिसके अंदर ओवरी की बजाय कोई और पार्ट जो है वो फ्रूट फॉर्मेशन में हेल्प आउट कर रहा होता है, तो वो थैलस है जो कि आउटर स्किन बनाता है और ईडेबल पार्ट होता है, और कार्पल जो है वो सेंट्रल कोर बना रही होती है, फॉर एग्जाम्पल इन एप्पल्स। Hesperodium. The special berry in which pulp is separated into number of compartments is called Hesperodium, like in orange. जैसे ऑरेंज का मैंने आपको बताया कि वो डिफरेंट लाइनिंग हुई होती है एंडोकार्प की वजह से, तो वो उस स्टेज को, उस पोजीशन को हम हेस्पेरेडियम का नाम देते हैं। ये थी सिंपल सक्लेंट फ्रूट्स की बात। फ्रूट्स की सेकंड टाइप है एग्रीगेट फ्रूट। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास जो है वो फ्रूट डेवलप हो रहा होता है सिंपल फ्रूटलेट से, और एपोकार्पस पिस्टल ऑफ सिंगल फ्लावर से। टाइप्स हैं इटेरियो ऑफ एकीन्स, इटेरियो ऑफ फॉलिकल्स, इटेरियो ऑफ ड्रूप्स, इटेरियो ऑफ बेरीज। एपोकार्पस पिस्टल का मतलब ये है कि ये बहुत सारी कार्पस हैं लेकिन वो फ्यूज नहीं है वो डिफरेंट मोर देन वन भी हैं, लेकिन वो फ्यूज नहीं है बल्कि लैदा है, इस वजह से हम उसे एपोकार्पस बोलते हैं। सिंगल फ्लावर यानी एक ही फ्लावर के ऊपर बहुत सारी कार्पल्स प्रेजेंट हैं।
इटेरिया ऑफ एकीन्स के अंदर क्या होता है, एकीन्स का ग्रुप होता है जिसके अंदर जो पेरिकार्प यानी जो आउटर लेयर होती है वो मेम्ब्रेनस होती है, टेस्टा से जो है वो बेसिकली सीड कोट से जो है वो सेपरेट होती है। तो ऐसी एग्जांपल हम स्ट्रॉबेरी के अंदर देखते हैं। इटेरियो फॉलिकल्स के अंदर जो है वो बेसिकली क्या होता है कि जो ग्रुप ऑफ फॉलिकल्स बेसिकली ये बना रहे होते हैं इटेरियो फॉलिकल्स, जैसे कैलोट्रॉफिस प्लांट्स हैं। इसके अंदर होता क्या है कि मोनोकार्पल पिस्टल होती है, डेहिसेंस होती है, और एट अ टाइम वन सीडी जो है वो रिलीज करती है फ्रॉम वन साइड। इटेरियो ऑफ ड्रूप्स में क्या होता है, ग्रुप ऑफ ड्रूप्स प्रेजेंट होते हैं बेसिकली, यानी इसके अंदर डिफरेंट लेयर्स होंगी, एंडोकार्प, मेसोकार्प और एपिकार्प, फॉर एग्जांपल इन रास्पबेरी। इटेरियो ऑफ बेरीज के अंदर ग्रुप ऑफ बेरीज प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जांपल इन द शुगर एप्पल। लास्ट टाइप रहेगी है जिसके अंदर से जो फ्रूट डेवलप होता है वो पूरी की पूरी इन्फ्लोरेसेंस यानी पूरी की प्रॉपर अरेंजमेंट से जो है वो इवॉल्व हो रहा होता है। फर्स्ट टाइप है साइकोनस, जिसके अंदर फ्रूट जो है वो एक पियर शेप हाइपोथेंडियम इन्फ्लोरेसेंस, हमने लास्ट चैप्टर में इन्फ्लोरेसेंस का डिटेल में पढ़ा था जिसके अंदर हाइपोथेंडियम हमने पढ़ा था। तो हाइपोथेंडियम से बेसिकली फ्रूट इवॉल्व हो रहा है। इसकी जो रिसेप्टेकल होती है वो बेसिकली ईडेबल पोर्शन बना रही होती है, और जो ओवरी होती है वो नटलेट्स बना रही होती हैं। फॉर एग्जांपल पीपल आप देख लें, बनियान का दरख्त देख लें, उनके अंदर कंपोजिट फ्रूट्स की ये टाइप पाई जाती है। सिरोसिस में क्या होता है कि फ्रूट जो है वो फीमेल स्पाइक से इवॉल्व होता है। पेरियंस यानी कैलेक्स और क्रोला जो है वो बेसिकली जूसी और फ्लैशी पार्ट बना रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल इन मलबेरी। स्ट्रॉबेरीज में क्या होता है कि ये डेवलप होता है कोन लाइक फीमेल इन्फ्लोरेसेंस से, फॉर एग्जांपल इन द हॉप्स। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक अबाउट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द फ्रूट्स। सबसे पहले हमने फ्रूट की डेफिनेशन देखी, पार्थिनोकार्पिक, सीडोकार्पिक देखे, सिंपल फ्रूट्स पढ़े। सिंपल फ्रूट्स के अंदर दो टाइप्स देखी, ड्राई एंड सेकलेंट। ड्राई की हमने फर्दर टाइप्स पढ़ी, एक्नेल, कैप्सूलर, शीजोकार्पिक। फिर उनकी आगे से हमने फर्दर टाइप्स पढ़ी, पांच हर एक की टाइप्स हैं। फिर हमने ड्राई सिंपल सेकलेंट फ्रूट्स को देखा जिसकी आगे से फर्दर ड्रूप्स, फॉर्म्स, वेरियस टाइप्स थी। फिर हमने एग्रीगेट फ्रूट जो सेकेंड टाइप थी वो देखी। फिर हमने कंपोजिट फ्रूट्स देखे। सो ये बेसिकली हमारा एक कंप्लीट टॉपिक है अबाउट द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ द फ्रूट्स। Thank you so much for watching. Kindly subscribe my YouTube channel and support me further so that I will upload the more easy lectures for you students. Thank you. Allah Hafiz.